बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से। मसूद की याचिका पर सुनवाई, बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का मामला। मसूद की याचिका पर सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस। हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मसूद ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, रद्द करने की मांग की है। 4 नवंबर को दर्ज दूसरी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। सभा में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, कहना है मसूद का। एक ही वक्त में एक ही जगह पर 2 अलग अलग एफआईआर। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर आज मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस हुआ है। शिकायतकर्ता को भी एक नोटिस हाईकोर्ट की ओर से किया गया है। मुख्य तौर पर अपनी इस याचिका में आरिफ मसूद ने भोपाल स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ लंबित केस को चुनौती दी है और उसे रद्द करने की मांग की है। और उनकी ओर से दलील दी गई है कि इकबाल मैदान में जिस तरह का उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, ऐसा कोई भाषण उनकी ओर से नहीं दिया गया। और साथ ही साथ इस मामले पर 2 एफआईआर लॉन्च की गई थी। पहली एफआईआर 29 अक्टूबर की थी, जिसमें उनको निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, और दूसरी एफआईआर 4 नवंबर को दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था इस दूसरे मामले में, दूसरी एफआईआर में, कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि पहली एफआईआर में इसका जिक्र नहीं था। तो आरिफ मसूद ने एक ही जगह पर अलग अलग एक ही समय पर 2 एफआईआर दर्ज करने को न्याय संगत नहीं बताते हुए पिटीशन फाइल की है और अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की है और मामले पर राज्य सरकार और शिकायतकर्ता दोनों को ही नोटिस जारी किया है। 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, जिसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस, 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। चौतरफा गिरे मसूद ने भोपाल में अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती दी। विधायक आरिफ मसूद की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले डॉक्टर दीपक रघुवंशी के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से 4 हफ्ते में जवाब मांगा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की। आरिफ मसूद ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ एक ही अपराध के लिए दर्ज 2 एफआईआर को चुनौती दी। मसूद का कहना है एक ही वक्त पर एक ही घटना की 2 एफआईआर नहीं की जा सकती। विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में जबलपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण में है विधायक। जी हाँ पुनीत, एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पहुंचे हैं। और बता दूं आपको कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत निचली अदालत में किसी मामले पर रोक लगवाने के लिए अपर कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। 482 सीआरपीसी की एक पिटीशन जो है वो आरिफ मसूद की ओर से हाई कोर्ट में दर्ज की गई है और ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो निचली अदालत में यानी खारिज किया जाए, उसको स्थगित किया जाए, क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। खासतौर पर दलील जो है आरिफ मसूद की ओर से दी गई है कि एक घटना की 2 एफआईआर इस मामले पर लॉन्च की गई है। पहली एफआईआर 29 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, जब इकबाल मैदान पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा आरोप है कि राजनीतिक मंशा से एक बार फिर उसी घटनाक्रम में 4 नवंबर को दूसरी एफआईआर लॉन्च कर ली गई, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा दिया गया। तो एक समय पर एक घटना की 2 एफआईआर जो है उसको करने को चुनौती दी गई है इस याचिका में। और इस पिटीशन पर यह भी कहा गया है कि जो शिकायत करता है, जिनके चलते दूसरी एफआईआर दर्ज हुई, वो मौका वारदात पे या मौका स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, जिसे इस याचिका में चैलेंज किया गया है। तो मुख्य तौर पर आज हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है पुनीत, और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ जो शिकायत करता है डॉक्टर दीपक रघुवंशी, उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता दोनों से ही जवाब मांगा, जिसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। फिलहाल पहले ही इस मामले पर अग्रिम जमानत का लाभ हाईकोर्ट से विधायक आरिफ मसूद को मिल चुका था और अब निचली अदालत में दायर केस को रद्द करने की जो उनकी मांग है, दूसरी याचिका है, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है एक तरह से और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद अब मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के। तो जैसा विजेंद्र हमको बता रहे हैं कि एक बार फिर विधायक ने